अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आयशा नूर और आप सबको वेलकम बैक कहती हूँ अपने उर्दू नॉवेल्स रीडिंग चैनल पर। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सादिया राजपूत का नॉवल इश्क आतिश। लेकिन आज के एपिसोड से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इसी तरह आपको फ्यूचर में भी मेरी वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड ऑफ इश्क आतिश। मलीहा ने फोन रखा और रेलिंग का सहारा लेकर आहिस्ता से उठी। ऊपर कमरे में आ गई और चलते हुए उसने बालकनी का दरवाजा खोल दिया। फिर सुस्त कदमों के साथ वो झूले में आ बैठी। सर्द हवाएं चल रही थीं, जिनके जोर से चाइम्स अल्लाह में बज रहे थे। सर्दी की शिद्दत ने पल भर में मलीहा के गाल गुलाबी कर दिए थे और हाथ पैर बर्फ के मानन ठंडे। मगर उसकी हर हिस्स जैसे मर चुकी थी। वो वहीं पाँव ऊपर रखकर लेट गई। मलीहा ने आसमान की तरफ देखा। उसे चौधरी का चांद पसंद था। मलीहा ने चांद को देखकर अंदाजा लगाया, अभी 14 तारीख में कुछ दिन बाकी थे। क्या मैं बस चांदनी का इंतजार ही करती रह जाऊंगी? करी धूप मेरी जिंदगी का साया कब तक बनी रहेगी? उसने थक कर सोचा, फिर बहुत दिल से दुआ की। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। इंतखाब मेरे बस की बात नहीं। उसकी वो रात भी आंखों में कट गई और वह पलक तक झपक न पाई। फजर की अजान के साथ उसके बेजान जिस्म में हरकत हुई और वो उठ बैठी। नमाज पढ़ चुकी तो उसके हाथ दुआ के लिए उठ गए, मगर दुआ नहीं कर सकी। हाथ उठाते ही जो दुआ उसके लब पर आने को मछली थी, वो नूरुल हुदा के लिए बददुआ थी। और मलीहा कभी नूरुल हुदा को बददुआ नहीं दे सकती थी। उसने दुआ के लिए उठे हाथ गिरा दिए और जाए नमाज से उठ गई। मलीहा को पानी हल्क से उतारना मुश्किल हो गया था। ये वाले क्या निकलती। लेकिन बाबा जान और नूरुल हुदा नाश्ते पर आए तो नूरुल हुदा उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करके बोले, मलीहा नाश्ता नहीं करेगी? उठ तो गई होगी। देर तक सोने की उसे आदत नहीं है। बाबा जान ने ये नहीं बताया कि वो नाश्ते के लिए मना कर चुकी है, बल्कि कहा, मलीहा अपने कमरे में नाश्ता करेगी। उस झूठ की वजह भी थी। वो जानते थे कि ये सुनकर कि मलीहा ने नाश्ता करने से मना कर दिया है, नूरुल हुदा सीधे उसके पास पहुंच जाएंगे और फिर शायद उसके सुते हुए चेहरे को देखकर कुछ अखज़ भी कर लें। और अब मलीहा का मुस्तकबिल उनके हाथ में था। बाबा जान नहीं चाहते थे मलीहा की तरफ से उनके दिल में कभी बाल ना आए। वो एक बाप की तरह अपनी बेटी की नादानी पर पर्दा डालना चाह रहे थे। मलीहा के लिए नूरुल हुदा का दिल बहुत कुशादा था, मगर बाबा जान जानते थे बीवी के लिए अक्सर मर्दों का दिल तंग हो जाता है। इसीलिए बाबा जान नहीं चाहते थे कि वो मशकूक हों। लेकिन नूरुल हुदा के लिए ये तब्दीली भी हैरान कुन थी। कमरे में क्यों? बाबा जान कसरन मुस्कुराकर बोले, भाई हमारे यहाँ जब शादी की तारीख तय हो जाती है तो लड़की का लड़के से पर्दा करा दिया जाता है। अब शादी तक मलीहा तुम्हारे सामने नहीं आ सकती। ओके। नूरुल हुदा जेर लब मुस्कुराए। नाश्ते से फारिग हुए कुछ ही देर हुई थी कि मलीहा की खाला और ममानियाँ उसकी कजन्स के साथ आ गईं। बाबा जान ने खुश दिली से उन्हें वेलकम करते हुए मलीहा की खाला से कहा, अगर याल होती तो मलीहा की शादी बहुत धूमधाम से करती। अब तुम्हें सब इंतजाम करना है। मैं तो इन मामलात में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। फिक्र मत करें भाई साहब, मलीहा मेरी अपनी बेटी है। मैं और भाभी मिलकर सब संभालेंगे। आना ने खलूस से यकीन दिलाया। इंशाल्लाह कहीं कोई कसर नहीं रहेगी भाई साहब, बड़ी ममानी ने कहा। फिर वाकई उन्होंने सब इंतजाम खुश सलूबी से निभा लिए। लान काफ़ी कुशादा था। सिर्फ चौड़ाई ही 500 गज थी और 20,000 गज पर बने कसरे फारूकी के गिर्द दायरे की शक्ल में चारों तरफ फैला था। और मेहमानों की तादाद महदूद थी। इफ्तिखार हसन और मनीर हसन के ख़ानदान और आमना की फैमिली के अलावा गिने चुने कुछ खास लोग ही थे। इसलिए डिसाइड हुआ कि फंक्शन कसरे फारूकी में ही अरेंज किया जाएगा। मेहंदी का दिन आ गया, मगर मलीहा की हालत में कोई फ़र्क नहीं आया। उसके एहसासात पर बर्फ़ जम चुकी थी। शाम ढल चुकी थी और कसरे फारूकी जगमगाती रोशनियों से बकाए नूर बना हुआ था। पीले कॉटन के सिल्वर गोटा लगे शलवार कमीज में मलीहा के कानों में मोतियों के बाले झूल रहे थे। दोनों कलाइयों में भर भर कर पहनी कांच की चूड़ियों के आगे मोतिये और गुलाब के महकते गजरे उसकी दूधिया कलाइयों में सजे थे। उसके लंबे बालों को मोतिये की लड़ियों से गूंदकर चोटी की शक्ल में संवारा गया था। कॉटन का पीला दुपट्टा उसने सर पर ओढ़ रखा था। लड़कियों से अपनी अमरहाई में लिए कमरे से बाहर आईं, जो 2 दिन से उसकी मुस्तकिल क्याम का बना हुआ था, और सीढ़ियां उतरकर हॉल के बाहर वाले दरवाजे से होती लॉन में आ गई। मलीहा को नूरुल हुदा के बराबर में बिठा दिया गया। लड़कियों ने उपटन का खेल शुरू कर दिया, मगर लड़कियों के अपने कपड़े बहुत अजीज थे। वो इस खेल में शामिल नहीं हुई और गाने गाती रहीं। सारे लड़के सफ़ेद कॉटन के शलवार कमीज पहने हुए थे, जिनका हाल अब बेहाल हो चुका था। वो अपने चेहरे ही रंगने में लगे रहे। किसी को मलीहा के बराबर बैठे इस तमाशे को देखकर हंसते नूरुल हुदा का ख्याल ही नहीं आया। खुद को बचाते जुनैद की नज़र उन पर पड़ी तो वो चिल्लाया, भाइयों, इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना।
तुम सब अपना सत्यानाश किए जाओ। उधर नूरुल हुदा आराम से होने वाली बेगम के बगल में बैठा दांत निकाल रहा है। फिर तो सभी मुट्ठियों में उपटन भरे नूरुल हुदा की तरफ दौड़े। नूरुल हुदा ने जो उस जमे गफीर को अपनी तरफ आते देखा तो मुहावरतन नहीं हकीकतन मलिहा के सर के ऊपर से छलांग लगाकर पीछे की तरफ दौड़े, मगर समझ ने उन्हें जा लिया। फिर सब उन्हें घसीटते हुए बीच हॉल में ले आए। अब नूरुल हुदा घास पर दराज थे और हर तरफ से उन पर उपटन थोपा जा रहा था। वो चिल्लाने लगे, बस करो यार, कल मेरी शादी है, क्यों शक्ल बिगाड़ रहे हो? बड़ा नाजुक दिल है तुम्हारी भाभी का, बेचारी डर जाएगी। मगर कोई भी उन्हें छोड़ने पर तैयार नहीं था। घूंघट में लाताल्लुक बैठी मलिहा ने नूरुल हुदा की आवाज़ सुनी तो सर उठाकर देखा। वाकई नूरुल हुदा के चेहरे पर इतना उपटन मला गया था कि लड़कों के शिकंजे में मलिहा को उन्हें पहचानने में दिक्कत हुई। और जब पहचान लिया तो बेसाख्ता ज़रा सा मुस्कुराई। 3 दिन बाद मलिहा ने सुमेरा के बेजान चेहरे पर कुछ देखा था, और वो भी मुस्कुराहट। उसे अपना सांस बहाल होता महसूस हुआ, जैसे लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर का इलाज होता है। खुदा करे नूरुल हुदा की मोहब्बत वजदान की मोहब्बत के जख्म का मरहम बन जाए। आमीन। उसने दिल में दुआ की। सर उठाने की वजह से रेशमी आंचल मलिहा की पेशानी से पीछे को सरक गया था। पल भर के लिए नूरुल हुदा की नज़र उस पर पड़ी थी। 3 दिन बाद उसका चेहरा दिखाई दिया था। वो उसे देखते रह गए। मलिहा अब भी गायब दिमागी की हालत में थी। उसे चेहरा छुपाने का ख्याल ही नहीं आया। उल्टा उनकी हालत पर मुस्कुरा दी। उसे मुस्कुराता देखकर तो नूरुल हुदा अंदर तक शांत हो गए थे। फिर हंसते हुए जोर से बोले, अब और तो मेरी दुर्घटना बनाओ। वो देखो मेरी दुल्हन हंस रही है। उनके मेरी दुल्हन कहने पर एकदम से मलिहा की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने सर को झुकाकर चेहरा छुपाते हुए सुमेरा से घूंघट ठीक करने को कहा। नूरुल हुदा को उसका ग्रेस भी बहुत अच्छा लगा था। आज घूंघट गिरा लो, कल तो मैं ही घूंघट उठाऊंगा। उन्होंने मलिहा के ढके छुपे वजूद को देखकर दिल में महसूस सी सरगोशी की। सुमेरा तकिया गोद में लिए बेड पर बैठी थी। 1 बजने वाला था और नींद का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। यूं भी आजकल वो और मलिहा जागने का शोर ही किया करती थी। दोनों चुपचाप बेड के दूर दराज कोनों पर लेटी छत को अंधेरे में घूरती रहती। मलिहा बाथरूम से बाहर आई तो हाथों और पैरों पर लगी मेहंदी धुल चुकी थी। सुमेरा ने देखा तो मुलामत करने लगी, मेहंदी अभी क्यों धो दी? सुबह धोती तो रंग निखर जाता। रंग तो अभी भी निखरा हुआ है। उसने हाथ सुमेरा के आगे किए जिन पर मेहंदी का रंग बहुत गहरा था। सुमेरा ने उसके हाथ पकड़कर देखे, फिर मुस्कुराकर बोली, नूरुल हुदा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं। उसके आम से लहजे में नाज मफकूद था। सुमेरा ने उसे देखा। तुम्हें इस बात की कोई खुशी नहीं है कि जिस शख्स से तुम्हारी शादी हो रही है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहता है? खुशी क्यों नहीं होगी? हर लड़की चाहती है कि शोहर की मनचाही हो। अब भी उसके लहजे में कोई गैर मामूलीपन नहीं आया था। फिर बात बदलने को बोली, चाय पियोगी? अपने लिए बनाने जा रही हूँ। तुम और चाय? सुमेरा हैरान होकर बोली। हाँ, मलिहा ने आराम से कहा, असल में नूरुल हुदा को चाय बहुत पसंद है। तुम कोई ज्यादा ही उनकी पसंद नापसंद का ध्यान नहीं रखने लगी? सुमेरा तीखे लहजे में बोली। जब उनकी खातिर अपनी पसंद ही छोड़ दी तो उनकी पसंद अपनाने में क्या हर्ज है? उसने वजदान का नाम नहीं लिया था, फिर भी सुमेरा समझ गई थी वो वजदान की बात कर रही है। अब उसने यही आदत अपना ली थी कि कहीं भी इख्तियारी में वजदान का जिक्र जबान से सरजद हो भी जाता तो भी उसका नाम नहीं लेती थी। मंगनी वाले दिन के बाद सुमेरा ने उसकी ज़बान से वजदान का नाम नहीं सुना था। वो गहरी नज़रों से उसे देखती रही, फिर सांस भरकर कहा, तुम बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। वो चाय बनाने के लिए उठ गई तो मलिहा फारिग बैठने के बजाय अपने स्टूडियो में आ गई। उसने नया कैनवस उठाकर ईजल पर रखा, ब्रश हाथ में लेकर सोचने लगी कि क्या बनाए। फिर किसी शऊरी कोशिश के बगैर ही उसका हाथ कैनवस पर चलने लगा। सुमेरा आई तो वो पूरी तरह कैनवस में खोई हुई थी और उसका हाथ बहुत तेजी से चल रहा था। उसे मगन देखकर आवाज़ देने के बजाय कप टेबल पर रखते हुए सुमेरा स्टूडियो में आ गई और उसकी पुछ से आगे होकर देखा कि वो क्या बना रही है। मगर कैनवस पर नजर पड़ते ही उसका दिमाग भग से उड़ गया। सुमेरा ने वहशत ज़्यादा नज़रों से मलिहा के चेहरे को देखा तो उसके ठिठकने को महसूस करके मलिहा ने उसे देखकर कहा, तुम्हें क्या हुआ है? सुमेरा ने कुछ बोले बगैर सख्ती की सी कैफियत में कैनवस की तरफ देखा तो मलिहा की हैरान निगाहें भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में कैनवस पर उठ गईं। सुमेरा को जो महसूस करके हैरत हुई उस पर खुद मलिहा बुरी तरह चौंक गई थी। वह अधूरा पोर्ट्रेट इतना वाज़ेह था कि वजदान का चेहरा उसमें नजर आ जाता। मलिहा को ध्यान भी नहीं था कि वजदान का चेहरा पेंट कर रही है। अपनी बेबसी पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो लब को चलती हुई ब्रश रखकर वहां से हट गई। सुमेरा उसके पीछे बैल्कनी में आई तो वो घुटनों पर चेहरा टिकाए झूले में बैठी थी। सुमेरा आहिस्ती से उसके साथ बैठ गई, जो पथराई हुई आंखों से एक टक सामने दिखे जा रही थी। उसकी खामोशी ने सुमेरा को उदास कर दिया था, मगर खुद वो भी कोशिश के बावजूद बोल नहीं पा रही थी। कई बोझल पल गुजर गए तो मलिहा की ख्वाबीदा आवाज़ सुनाई दी। सुमेरा ने सर उठाकर उसे देखा जो कह रही थी, मैं मरना नहीं चाहती, मगर कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरे अंदर सब कुछ मरता जा रहा है।
यहाँ तक कि ज़िंदगी भी। ये कहकर वो अपने ही लफ्ज़ों पर घबरा उठी और गुमसुम बैठी सुमेरा का हाथ पकड़कर टूट के फरियाद करने लगी। मैं मरना नहीं चाहती सुमेरा, प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरी सांसें, मेरा दिल घुट रहा है। हर धड़कन के साथ दिल रुकता जा रहा है, मगर मैं मरना नहीं चाहती। और और उस शख्स का ख़्याल मुझे जीने नहीं देगा। मुझे बचा लो सुमेरा, बचा लो मुझे, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। सुमेरा के दिल को कुछ हुआ था। वो एकदम ही मलिया से लिपट कर रोने लगी, फिर खुद ही उसे अलग होकर रोती हुई उठ गई। मैं मलिया की तरफ से बहुत फ़िक्रमंद हूँ अज़र, वो मुझे ठीक नहीं लगती। मेहंदी की तकरीब के दौरान मलिक नासिर ने मलिहा के बेहिस से रवैये को ख़ास तौर से महसूस किया था और अब स्टडी में बैठे वो बाबा जान से अपनी परेशानी का इजहार कर रहे थे। बाबा जान ने अनकारा भरते हुए उनको देखा। मैंने भी महसूस किया है कि वो आजकल बुझी बुझी सी रहती है, मगर ये सब उसकी अपनी हमाकत का सिला है। जो दूसरों पर आसानी से एतबार कर लेते हैं उन्हें धोखे के लिए तैयार रहना चाहिए। वो परेशान तो थे, मगर उनके लहजे में हल्का फुल्का गुस्सा भी था। जो मामला अपने आप ही ख़त्म हो गया उसके जिक्र से क्या फ़ायदा। मलिक नासिर उनके गुस्से को महसूस किया। लेकिन इस शादी को मुलतवी किया जा सकता था। अब भी वो एक सदमे से नहीं संभली और तुमने उसके सामने दूसरी आजमाइश खड़ी कर दी है। शादी यकीनन मुलतवी हो सकती है, लेकिन इस अल्तवा की वजह क्या बयान की जाए। क्या ये कि मेरी बेटी जिसे शादी करना चाहती थी उसने मेरी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अब मेरी बेटी को इस सदमे से निकलने के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने तपे तपे लहजे में कहा, फिर पस्त आवाज में बोले, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं अपनी बेटी का दुश्मन हूँ जो जानबूझकर उसे तकलीफ दे रहा हूँ? नहीं मलिक। उनके बोलने से पहले बाबा जान खुद ही बोले, लेकिन अगर सब तय हो जाने के बाद अब मैं अपने फैसले में कोई रद्द-बदल करता हूँ तो मलिहा शकूक की जद में आ जाएगी और शक की एक निगाह भी पड़ जाए तो पारसाई की चादर मैली हो जाती है। हमाकत तो की है उसने, मगर मैं नहीं चाहता कि मलिहा को इस हमाकत की सजा मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तकलीफ तो उसे उठानी ही होगी। वो अपने मखसूस सपाट अंदाज में कह रहे थे, लेकिन मलक नासिर जानते थे अंदर से वो कितने परेशान थे। देख लो अजहर, कहीं ये तकलीफ मलिहा की बिसात से बढ़कर ना हो। ऐसा नहीं होगा, और अगर होता तो वो शादी से इनकार कर देती। यूं चुपचाप नूरुल हुदा के नाम की मेहंदी हाथों में नहीं लगा लेती। तुम भूल रहे हो अजहर, उसे चुप रहने की आदत है। मैं ये नहीं भूल सकता मलिक कि एक शख्स ने उसे बोलना सिखा दिया है, और अगर वो मुझसे कहने की जुर्रत करती है कि उसे विजदान से शादी करनी है, तो ये भी कह सकती है कि उसे नूरुल हुदा से शादी नहीं करनी। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो उसका मतलब यही हुआ कि उसे एतराज़ नहीं। यूं भी खामोशी नीम रजामंदी होती है। उन्होंने कहकर बात खत्म कर दी। मलिहा की जिंदगी का सबसे कड़ा दिन तुलू हो गया था। सुमेरा मुंतजर रही। अब वो रो पड़ेगी, अब वो जब्त का दामन छोड़ देगी, अब वो चीख चीख कर फरियाद करेगी, कोई है जो मेरी जिंदगी लेकर मुझे वजदान दे दे। मगर मलिहा की होंठों से उफ तक नहीं आई। हाँ, मगर उसकी नमाजें आज कुछ ज्यादा ही तवील हो गई थीं। नमाज पढ़कर पिछले 3 दिन की तरह दुआ मांगे बगैर ही मलिहा ने जाए नमाज उठा दिया तो सुमेरा ने देखकर टोका, दुआ तो मांग लो। वो थकन भरे अंदाज में मुस्कुराई। एक का सुख, दूसरे का दुख, तुम ही बता दो किसके लिए क्या मांगू। मलिहा तो आज नींव जां हो चुकी थी। चेहरा था कि अंगारे की तरह दहक रहा था और हाथ पांव बर्फ की तरह ठंडे हो रहे थे। बड़ी ममानी ने उसके हाथों की ठंडक महसूस की तो परेशान हो गई। देखो जरा आमना, इसके हाथ कैसे ठंडे हो रहे हैं। आमना खाला उसके हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से दबाते हुए बोली, हाथ तो वाकई बहुत ठंडे हो रहे हैं, मगर शादी के ख्याल से अक्सर लड़कियों का हाल ऐसा हो जाता है। आप परेशान ना हो। लेकिन इसने खाना पीना भी तो छोड़ रखा है। सुमेरा ही जबरदस्ती कुछ खिला दे तो खिला दे, और आज तो वो भी मिन्नतें करती रह गई। मगर मलिहा ने पानी का घूंट तक नहीं भरा। अब शादी को ऐसा भी क्या हवा बना दिया। फिर ये कौन सा दूर जाने वाली है, एक कमरे से दूसरे कमरे का सफर है। गौहर ने कहा, जो खुद भी कराची से ब्याह कर लाहौर गई थी। लेकिन ये मुख्तसर से सफर जिंदगी बदलने वाले हैं, और जिंदगी का बदलाव तो अच्छे अच्छों को हिला दे। जबकि मलिहा तो वैसे भी एहसास है। छोटी ममानी ने मुदब्बराना अंदाज में कहा था। शाम से जरा पहले ही शहर के माहिर तरीन ब्यूटिशियन मलिहा को संवारने आ पहुंची। गहरी अफसर्दगी की चादर ओढ़े, वीरानी लिए सूते हुए चेहरे के साथ भी मलिहा पर रूप टूट कर बरसा था। साइमा ने उसे देखा तो नजर उतारते हुए कहा, नूरुल हुदा वाकई किस्मत का धनी है। मलिहा खूबसूरत भी है और खूबसीरत भी। अब तो मुझे भी उनकी खुशकिस्मती का यकीन होने लगा है। सुमेरा ने उसकी बात सुनी तो बुत की मानन बेहिस बैठी मलिहा को देखकर होले से कहा, एक बारात ही तो नहीं आई थी, मगर बाकी रस्में तो हो सकती थी। उधर नूरुल हुदा नेवी ब्लू कलर के डिनर सूट में नक्सक से तैयार होकर लॉन में बने स्टेज पर जलवा अफरोज हुए। उधर मलिहा को घेरे में लिए बैठी लड़कियां दूध पिलाई और जूता छुपाई जैसी रस्मों के लिए भाग रही थीं। तुम नहीं जाओगी?
दोनों ममानियाँ तो मेज़बानी के लिए पहले ही लॉन में थीं, बस आमना खाला ही मलिया के साथ बैठी थीं। सब लड़कियां रस्मों के लिए उठ गईं, मगर सुमेरा वहीं बैठी रही तो उन्होंने सुमेरा से कहा। वो सर हिलाते हुए मलिया से कुछ फासले पर बैठी थी। आमना खाला की आवाज़ पर सर उठाकर उन्हें देखते हुए कहा, दिल नहीं जा रहा पप्पो। उसकी बात पर वो हंस पड़ी। तुम्हारे दिल को क्या हो गया है? सुमेरा ने कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले ही इरम आदम की। पप्पो, अम्मी कह रही हैं आप नीचे आ जाएं। देखो जरा, दुल्हन को अकेला छोड़कर आ जाऊं? उन्होंने खुद कलामी करते हुए अपनी भाभी के कलमंदी को सलाम किया, फिर इरम से बोली, काम क्या है उन्हें? वो तो नहीं पता। इरम ने भोलपन से सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहा। आफाक भाई ने बस इतना कहा था, जाकर आपसे कहूँ कि अम्मी आपको बुला रही हैं। काम तो नहीं बताया। पूछा, रहने दो, मैं खुद देख लेती हूँ। वो बोलकर उठी और इरम भी उनके साथ ही वापस चली गई। मलिया खामोश बैठी अपनी चूड़ियों को देख रही थी। फिर यूं ही उसे सुमेरा की तरफ देखा। सुमेरा उसे ही देख रही थी। मलिया कसदन जरा सा मुस्कुराई और पूछा, कैसी लग रही हूँ? सुमेरा खामोश बैठी उसे देखती रही और कुछ न कहा। मलिया मुस्कुराहट को कुछ और फैलाकर बोली, सब कह रहे हैं मैं दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लग रही हूँ। हाँ, आखिर सुमेरा बोल पड़ी, अच्छी तो लग रही हो, मगर ठीक नहीं लग रही। मैं ठीक हूँ। वो मुस्तकिल मुस्कुरा रही थी। सुमेरा चिढ़ सी गई। यूं मुस्कुराकर तुम धोखा किसको देना चाह रही हो? मुझे या अपने आप को? अपने आप को। उसने आराम से तस्लीम कर लिया। तुम्हारे रोने पर मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इस वक्त तुम्हारे मुस्कुराहट को देखकर हो रही है। उसकी आवाज में दुख था। मलिया के होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। सुमेरा तराहम आमेज नजरों से उसे देखकर बोली, मैं ये तो नहीं कह सकती कि तुम्हारा फैसला गलत है, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, ना अपने साथ ना वजदान के साथ। वजदान का नाम बर्छी की तरह उसके अंदर उतर गया तो वह झटके से उठ खड़ी हुई। कुछ पल खुद को संभालने में लगे। निकाह का वक्त हो चुका है, आओ नीचे चलते हैं। फिर उसके इंतजार में रुकी नहीं। भारी शरारे को उठाए तेज कदमों से चलते हुए दोनों हाथों से धकेलकर दरवाजे के पट वाह कर दिए और उसी पल पत्थर की होगी। उसके बिल्कुल सामने वजदान खड़ा था। ब्लैक ड्रेस पैंट पर ब्लैक शर्ट पहने, क्लीन शेव चेहरे पर शेव बड़ी हुई थी। उसकी आंखें देखकर लग रहा था कि रातों से नहीं सोया। उसके सर पर पट्टी नहीं बनी हुई थी, मगर कुछ दिन पहले लगने वाली चोट का निशान फराख पेशानी पर बिखरे स्याह बालों में से उभार की सूरज झांक रहा था। वह भींचे मलिहा को देख रहा था। गोल्डन कलर के कोरे के नफीस काम वाले सुर्ख शरारा सूट में जेवरात से सजी मलिहा के वजूद से भीनी भीनी खुशबू उठ रही थी। मेहंदी लगे हाथों में भर भर के कांच की चूड़ियां पहने वो मुकम्मल दुल्हन का रूप लिए हुए थी। मजदान को हक नहीं था, वरना वो उस दुल्हन को मुंह दिखाए में अपनी जान दे देता। दरवाजे के पटों पर रखे हाथ मलिहा के पहलू में आ गिरे थे। मजदान ने महसूस किया मलिहा की सांसें बेतरतीब हो रही हैं। खुद उसकी धड़कनें कहाँ बस में थीं। रुक क्यों गई? उसे बुत की मां ने दरवाजे में खड़े देखकर पीछे से सुमेरा ने कहा, फिर कोई जवाब न पाकर उसने साइड से निकलकर सामने देखा और चुप सी रह गई। फिर उनके गुमसुम चेहरों पर नजर नजर डालकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। मलिया ने वजदान से निगाह हटाकर सीढ़ियां उतरती सुमेरा को देखा, फिर खुद भी उसके पीछे जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। सीढ़ियों तक जाने के लिए वो वजदान के बराबर से गुजरी तो बेख्तियार ही वजदान ने उसकी कलाई थामकर उसे रोक लिया। उसकी मजबूत गिरफ्त में आकर मलिहा की कलाई में सुर्ख चूड़ियां सुनहरी कान की चूड़ियां टूट गईं। उन चूड़ी चूड़ियों ने मलीहा की कलाई के साथ साथ वजदान की हथेली को भी जख्मी कर दिया था, जिससे निकलता खून उसकी कलाई पर बहता उसके खून से मिलकर पतली सी लकीर बनाता मलीहा की हाथ की शहादत की उंगली के पूर से कतरे की सूरत सफ़ेद मार्बल के ठंडे फर्श पर टपक गया। कोई समझता तो यह मोहब्बत की फरियाद थी। मजदान मलीहा के हर नक्श को देख रहा था और पलकें झुकाए मलीहा अपने चेहरे पर उसी हिद्दत को महसूस कर रही थी जिसने एक दिन लाइब्रेरी में बैठे बैठे अचानक ही उसे बेचैन कर दिया था। मलिया आज भी बेचैन हो गई। उस बेचैनी में एक कसक थी। खो देने का मलाल पूरी शिद्दत से उसके अंदर जागा था। कई दिनों से बर्फ में लिपटी उसकी हसियात को जैसे किसी ने भट्टी में झोंक दिया था। उसने चेहरा मोड़ते हुए पलकें उठाकर वजदान की सुर्ख होती आंखों को देखा और एक आंसू का कतरा उसकी आंख से टपक गाल पर फिसलता चला गया। एक हाथ में उसकी कलाई पकड़े दूसरे हाथ से वजदान ने उस आंसू को समेटना चाहा था। उसने हाथ उठाया ही था कि मलीहा ने आंखें मीचते हुए चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। नारसाई की तेज धार तलवार ने मजदान के वजूद को दो हिस्सों में काट डाला था। यही पल जिंदगी की मौत है, उसके दिल ने कहा। उसे लगा अगर वो एक पल और वहां रुका तो उसकी वजूद की दीवार ढह जाएगी। मलिहा की कलाई छोड़कर वो मुड़ा, फिर तेज कदमों से एक एक करता सीढ़ियां उतरता चला गया। मलिहा का दिल चाहा दौड़कर उसे थाम ले, मगर दिल की इस ख्वाहिश को दबाती बजाय आगे कदम बढ़ाने के वो उल्टे पैरों चलती कमरे की दीवार से जा लगी। वो धुंधली आंखों से दूर जाते वजदान को देख रही थी। वो जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रहा था, मलिहा के बदन से जान निकलती जा रही थी।
वो दीवार के सहारे बैठती चली गई। मजदान लंबे लंबे डग भरता हॉल के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये वो मंजर था जिसे देखने के बाद मलिहा की आंखों ने और कुछ नहीं देखा। आंखों को भींचते हुए वो घुटनों के बल गिर पड़ी। फिर उसका वजूद कटे हुए शहतीर की मानद बाई तरफ ढह गया। वजदान ने दूर से नूरुल हुदा को देखा, जो बड़े मसरूर से अंदाज में सबसे हाथ मिलाते हुए मुबारकबादें कबूल कर रहा था। और एकदम से उसका दिल चाहा कि उस शख्स को करीब से देखे जिसकी खातिर मलिहा खुद को मिटाने के लिए तैयार है। वो चलता हुआ स्टेज पर आ गया। हादी भाई। वो जाने किससे गुफ्तगू में मशगूल थे कि एक आवाज़ ने उन्हें पुकारा। वो चौंके। इस नाम से बस मलीहा ही उन्हें पुकारा करती थी। फिर पलट कर देखा। पुकारने वाले की आवाज़ में ही नहीं, चेहरे पर भी वैसी ही ताज़ीम थी जो मलीहा के चेहरे पर उन्हें अपने लिए नजर आती थी। शादी मुबारक हो हादी भाई। वजदान के पूरे वजूद पर मुर्दनी छाई थी, मगर वह खलूस से मुतबस्सम लहजे में बोला, शुक्रिया। नूरुल हुदा पूछना चाहते थे कि वो कौन है और उन्हें इस नाम और इस अंदाज से क्यों पुकार रहा है। फिर वो शुक्रिया के सिवा कुछ न बोल पाए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मलिया को खुश रखिएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनका ख्याल रखे बगैर आप रह ही नहीं सकते। इन नेक ख्यालात का शुक्रिया, मगर माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। उन्होंने वो सवाल कर दिया जो उन्हें उलझा रहा था। हम पहली बार मिल रहे हैं हादी भाई। नूरुल हुदा और भी चौंक गए। फिर अपना तारुफ भी करवा दीजिए। मेरा तारुफ गैर ज़रूरी है, बल्कि बेहतर होगा कि इस मुलाकात के बाद आप मुझे भूल जाएं, लेकिन मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। फिर खुद ही आगे बढ़कर वो नूरुल हुदा से बगलगीर हो गया। अल्लाह हाफ़िज़ हादी भाई, मजदान ने कहा, फिर अलग होकर उनसे हाथ मिलाकर स्टेज से उतर गया। नूरुल हुदा आंखों में हैरत लिए उस अजनबी को देख रहे थे, जिसकी आंखों की वीरानी उन्हें अजीब से अंदाज में चौंका गई थी। फिर सर झटक कर वो बाबा जान की तरफ मुतवज्जे हुए, जो उन्हें किसी से मिलवाना चाह रहे थे। जिस वक्त वजदान नूरुल हुदा से मिलकर स्टेज से उतरा, आफाक वहीं मौजूद था। वजदान के उतरने के बाद वो भी स्टेज से उतरकर वजदान के पीछे चल पड़ा और उसके करीब जाकर हल्की आवाज में पूछा, मलीहा से मुलाकात हो गई? मजदान ने उसे देखा, फिर हूँ कहकर अस्पात में सर हिलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा, जहाँ हंसते मुस्कुराते लोगों की चहल पहल थी। आफाक समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या कहे। फिर उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया था, मगर दोस्त की गमगुसारी पाकर वजदान का हौसला टूटने लगा। उसने निचला होंठ दांतों तले दबाकर आफाक को देखा और कहा, अच्छा दोस्त, अब इजाज़त दो। आफाक उसकी कैफियत को समझ रहा था, धीरे से बोला, मैं इस हालत में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वजदान दिल गिरफ्तगी से मुस्कुराया, मेरी ये हालत तो अब मुस्तकिल रहने वाली है। तुम्हें जब फुर्सत मिले हम गुसारी को आ जाना, मगर इस वक्त तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और तुम्हारा यहाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आफाक समझ गया था कि वो इस वक्त तन्हाई चाह रहा है, इसलिए फिर कुछ नहीं कहा। चलता हूँ, मजदान ने कहा, फिर जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। मजदान ने कार अपने घर के गेट पर रोकी, फिर उतर कर गेट खोलने के बाद कार पोर्च में ले जाने के बजाय वहीं उसका इंजन बंद कर दिया और चाबी से छोटा गेट खोलकर अंदर आ गया। सामने से साजिद मुजम्मिल के साथ घर से बाहर निकल रहा था। मजदान को देखकर मुजम्मिल ने साजिद से कहा, लो भाई, मजदान भी आ गया, तुम लोग बातें करो। फिर साजिद से हाथ मिलाकर वापस अंदर चला गया। साजिद गहरी नज़रों से मजदान का जायजा ले रहा था। टेंस लग रहे हो, उसने कहा तो मजदान अपनी पेशानी मसलते हुए बोला, बस ऐसे ही। फिर फौरन बशाशत से कहा, तुम सुनाओ। और साजिद फौरन संजीदगी का चोला उतार कर अपनी जोन में आ गया। ज़रूर सुनाएंगे भाई, कहो क्या सुनना चाहोगे? कवाली, गज़ल या फिर ठुमरी से काम चलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सब कुछ सुनाने की पोजीशन में है। अलबत्ता ना रहते अगर मैंने अपने कैमरे का रोल धुलवाए बगैर एडिटर साहब को दे दिया होता। बोलते हुए उसने हाथ में पकड़ी फाइल में से एक लिफाफा निकालकर उसके सीने पर मारते हुए झिड़क कर कहा, ले पकड़ अपनी सौगात, और आइंदा मेरे कैमरे को हाथ न लगाना। मैं तो तुझे शरीफ आदमी समझता था और तू चोरी छुपे लड़कियों की तस्वीरें उतारता है। सुधर जा, नहीं तो किसी के भाई के हाथों पिटेगा। वो जाने क्या क्या बोल रहा था। वजदान ने ध्यान भी नहीं दिया और ना समझी के आलम में उस लिफाफे को खोलने लगा जो साजिद ने उसे पकड़ाया था। लिफाफा खुला और मलीहा की तस्वीरें वजदान के हाथ में आ गईं। तस्वीरों में मुस्कुराती हुई मलीहा उस मलीहा से कितनी अलग थी जिसे वो अभी मिलकर आ रहा था। एक एक करके तस्वीरों को देखते हुए वो अंदर जाने लगा। ओ भाई, मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसे गायब दिमागी की कैफियत में अंदर जाते देखकर साजिद अपनी नाकदरी पर बुलबुलाया। वजदान सुस्त रफ्तारी से चलता लाउंज में आ गया, जहाँ रोज की तरह सब मौजूद थे और चाय पी रहे थे। लेकिन वजदान ने किसी की तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। मुस्तफ़ा अदीम खामोशी से उसे जाते हुए देख रहे थे। सुमेरा मेहमानों के दरमियान मगर उस रुख से बैठी थी कि कोई भी अगले दरवाजे या पिछले लॉन की तरफ जाता तो फौरन उसकी नज़रों में आ जाता। उसने वजदान को आते देखा तो मलीहा के पास जाने के ख्याल से खड़ी हो गई, लेकिन फिर वजदान को नूरुल हुदा के पास जाते देखकर रुक गई।
कुछ सेकंड के बाद वो स्टेज से उतरा, उसके पीछे ही आफाक भी स्टेज से उतर गया। फिर दोनों में मुख्तसर सी बातचीत हुई। वजदान चला गया तो सुमेरा ने मायूसी से सर झटक दिया। एक पल को उसे लगा था कि शायद वजदान नूरुल हुदा को सब बता देगा, लेकिन खुद को नॉर्मल करते हुए वो पिछले लॉन की तरफ आ गई। उसने अब नुसी दरवाजे की चौखट पर कदम रखा ही था कि ऊपर जीने पर कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश पड़ी मलीहा पर उसकी नज़र ठहर गई। न जाने वो क्या एहसास था जिसने सुमेरा को दहला दिया। फूफा जान! किसी खौफ के ज़ेरे असर वो चिल्लाई और बजाय मलीहा के पास जाने के उल्टे पैरों बाहर को दौड़ पड़ी। फूफा जान! मलीहा! इतना बोल कर ही हाँफने लगी तो बाबा जान परेशानी भरी उजलत से बोले, क्या हुआ मलीहा को? सीने पर हाथ रखकर दिल को काबू करते हुए उसने सहमी हुई आवाज़ में कहा, मलीहा अपने कमरे के बाहर बेहोश पड़ी है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नूरुल हुदा गले में पड़े फूलों की माला खींच कर उतारते अंदर की तरफ भागे। बाबा जान भी उनके पीछे थे। नूरुल हुदा नीचे से ही मलिहा के बेहोश वजूद को देख चुके थे। वो कई कई सीढ़ियां एक साथ फलांगते मलिहा के पास आ बैठे और फुर्ती से अपने बाजू पर सीधा किया। उसका चेहरा पसीने से तर था, पलकें नम हो रही थीं। नीम व होंठों में मध्यम इर्ताज था। उसकी सांसें अटक रही थीं और दिल इतने जोर से धड़क रहा था कि नूरुल हुदा उसकी बेतरतीब धड़कनों को अपने सीने पर महसूस कर रहे थे। उन्होंने मलिहा की नब्ज टटोली जो डूबती जा रही थी। फिर सीढ़ियों पर भागते आफाक को देखकर चिल्लाए, आफाक, गाड़ी निकालो! और वो सर हिलाता पलट गया। नूरुल हुदा की छठी हिस्स खतरे का इशारा दे रही थी। पास ही बैठे परेशान से बाबा जान को कुछ दिलासा दिए बगैर उन्होंने आनन फानन मलिहा को बाजू में उठा लिया और तेजी से सीढ़ियां उतरते चले गए। मेहमानों में अफरा तफरी मची थी। हर तरफ से क्या हुआ की आवाजें आ रही थीं। आफाक कार का इंजन स्टार्ट कर चुका था। समद ने फुर्ती से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। इतने में बाबा जान दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बैठ चुके थे। नूरुल हुदा ने मलिहा को उनकी गोद में लिटा दिया और खुद अगली सीट पर बैठ गए। नूरुल हुदा के बैठते ही आफाक ने कार को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। चंद लम्हों की अफरा तफरी के बाद फिजा एकदम साकित से हो गई थी। हैरत की ज्यादती से हर शख्स जैसे पत्थर का हो गया था। कुछ देर पहले जहाँ रंगों भू का सैलाब था, कहकों और मुस्कुराहटों का दरिया उमड़ रहा था, वहाँ अब यकलख्त अंदेशों के साए लहराने लगे थे। या अल्लाह! दरवाज़े के आगे बने छोटे से बरामदे की सीढ़ियों पर बेदम होकर बैठी सुमेरा के लबों से दुआ की सूरत एक पुकार निकली थी। हमेशा नपे तुले अंदाज में बर्ताव करने वाले बाबा जान हाथ पैर छोड़ बैठे थे। कभी वो मलिया के हाथ चूमते, कभी उसके चेहरे को, फिर उसके गाल थपकते हुए आवाज़ें देने लगते और जब पुकार आगान जाती तो उसे खुद में भींच कर सिसकने लगते। ऐ अल्लाह! मेरे हौसले को ना आज़मा। ये दुआ उनकी ज़ुबान का विर्द बनी हुई थी। नूरुल हुदा बार-बार मुड़ कर देख रहे थे। उनकी आंखों में तशवीश बढ़ती जा रही थी। अचानक बाबा जान को ध्यान आया कि मलिहा दुल्हन बनी हुई है, तो वो आंखें झपक कर धुन को साफ करते हुए उसका चेहरा देखने लगे। बाबा जान ने ज़िंदगी में कई सदमे झेले थे, मगर कभी उनकी आंख नम नहीं हुई। लेकिन मलिहा को देखते-देखते उनकी आंखें भर आईं, तो वो उसकी पेशानी पर होंठ रखकर रो पड़े। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथ में पकड़ा मलिहा का हाथ उनके हाथ से सरक गया है। वो ठटक कर अपने खाली हाथ को देखने लगे, फिर घबराकर मलिहा की बंद पलकों को देखा और जोर से चिल्लाए, आफाक, गाड़ी तेज चलाओ! आफाक पहले ही बहुत स्पीड में ड्राइव कर रहा था। उनके लहजे की सरसराहट को महसूस करके उसने रफ्तार मजीद बढ़ा दी। अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट के गेट पर गाड़ी रुकते ही नूरुल हुदा उतरे और पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर मलिहा को निकालने लगे। स्ट्रेचर लाओ की आवाज़ लगाता आफाक पीछे आया और मलिहा को निकालने में नूरुल हुदा की मदद करने लगा। कोई शख्स तेजी से स्ट्रेचर दौड़ाता हुआ आया था। उन दोनों ने मलिहा को कार से निकालकर स्ट्रेचर पर डाल दिया। उस दौरान बाकी लोग भी पहुंच गए थे। एक हजूम मलिहा के स्ट्रेचर के साथ अस्पताल में दाखिल हुआ था। इमरजेंसी की इत्तला पाकर एक डॉक्टर तेजी से उस तरफ चला आया और रुके बगैर स्ट्रेचर को चलाते रहने का इशारा करते हुए वो खुद भी स्ट्रेचर के साथ तेज तेज चलता मलिहा की नब्ज चेक करने लगा। उसे शक सा हुआ। 1 मिनट! डॉक्टर की आवाज़ पर सभी थम गए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप कानों पर लगाकर मलिहा की धड़कनें चेक की। फिर कोट की जेब से छोटी टॉर्च निकालकर उसकी रोशनी बारी बारी मलिहा के पपोटों को उठाकर उसकी आंखों में डाली। फिर सीधा होता हवा में सर हिलाता पीछे हट गया। क्या हुआ? बाबा जान ने सरसराती आवाज में पूछा। डॉक्टर उन्हें देखकर तासुब से बोला, शी इज डेड। उसने कहा था वो मर जाएगी, और वो मर गई। तो इसी सैड नोट पर कहते हैं आज के एपिसोड को ख़त्म। इंशाल्लाह आगे भी इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इसके अलावा भी आपकी नोवा रिकमेंडेशंस का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदा मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।